Students, listen here. Example 6. A temple bell weighing 300 Newton is hung by using two ropes, PR and PQ. The rope PR is tied to a hook fixed to a pillar, and the rope PQ is tied to a hook fixed to a roof beam as shown in figure. Find the magnitude of the forces in the two ropes. Solution. Applying Lami's theorem, we get 300 yen by sine 80 degrees is equal to F suffix PR by sine 150 degrees, which is equal to F suffix PQ by sine 130 degrees. FPR is equal to 300 yen cross sine 150 degrees by sine 80 degrees, which is equal to 152.3 N. And thus we get magnitude of the force in the rope PR is equal to 152.3 N. Vinod? Hey, Vinod! पैसा पैसा सब इसकी वजह से। नहीं चाहिए मुझे ये पैसा। बाहर निकलो, बाहर आओ, बाहर निकालो, शिवानंदन मालिका है, बाहर आ। अंदर क्या नमस्कार सर, क्या प्रॉब्लम हो गई सर? गांव वालों का पैसा शिवानंद ने फाइनेंस कंपनी में डुबा दिया और आज अंदर छुप कर बैठा हुआ है। आप शांत हो जाइए, मैं आज इसे निपटा ही देता हूँ। गेट जरा जल्दी खोलिए मैडम। रुकिए, खोलती हूँ सर। शिवानंद घर में है ना? जी हाँ सर। क्या मैडम, आपके घर के सामने इतने सारे लोग शोर शराबा कर रहे हैं, आपको अच्छा लगता है? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप रुकिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। ठीक है मैडम। इंस्पेक्टर साहब आए हैं। जी बोलिए सर। क्या हुआ शिवानंद जी? इन गांव वालों से पैसा लेकर आपने फाइनेंस कंपनी चलाया, अब कह रहे पार्टनर के भागने से कंपनी में लॉस हो गया है। ये बहाना कब तक चलेगा? बाहर भीड़ देख रहे हैं, अब आप ही बताइए इन सब का क्या करूं मैं? कसम से मेरी गलती नहीं है सर, खुद के लोगों पर भरोसा किया, पता नहीं था कि वो लोग ऐसा करेंगे। सर आप अंदर चलिए, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। तो क्या अंदर जाकर पैसा निकाल कर देगा? जो भी बात करनी है यहीं पर कर। देखिए शिवानंद जी, मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। इस घर को काउंसलर के नाम से कर दीजिए, सब मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन सर हमारे इस घर की वैल्यू शायद आपको पता नहीं है।
गवर्नमेंट के हिसाब से 1.5 करोड़ जी रुपए हाँ, सर। और वो सिर्फ 50 लाख दे रहे हैं, फिर हम कैसे बेच सकते हैं? सुन भाई, हमने बहुत परिश्रम करके पैसे तुम्हारी कंपनी को दिए, हमारे पैसे वापस चाहिए। अब बोल, अब क्या करेगा तू? सर, धोखा देना हमारी फितरत नहीं है, हमें बस थोड़ा और टाइम दे दीजिए। टाइम पहले ही खत्म हो चुका है। कंप्लेन करने वाले लोग तुम्हारे बारे में मुझसे सवाल कर रहे हैं। कानून के मुताबिक देखा जाए तो ये घर जब्त करना पड़ेगा। सर, मैं जितना जल्दी हो सके सबके पैसे लौटा दूंगा सर। तू किस हिसाब से बोल रहा है कि जल्दी पैसे लौटा देगा? 2 साल से तेरा बाप यही बहाने कर रहा है, तो हम तेरी बात क्यों माने? सर, मैं वादा करता हूँ अगले मंडे तक सबके पैसे लौटा दूंगा, यकीन कीजिए। शिवानंद, अगर सोमवार तक पैसे नहीं मिले तो अच्छा नहीं होगा। चलिए सर, वो कहीं भाग कर थोड़ी ना जाएगा। चलो चलो। चलिए। हाँ चलो चलो, बाद में देखेंगे इससे। पापा, आप हिम्मत मत हारिए। आपने किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि आपने धोखा खाया है। हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। वो देखो आ गया। तू ही शिवानंद का लड़का है ना? जी हाँ। हमने तुम्हारी कंपनी में पैसे लगाए हैं। अच्छा बताओ, उन लोगों के पैसे दे रहे हो तो हमारे पैसों का क्या? उनको पैसा देकर हमें धोखा देना चाहते हो? देखिए, हम किसी को धोखा नहीं दे रहे। आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। प्लीज, यहाँ पर मेरा ऑफिस है, आप जाइए। रुको, सुनो, इस चिट्ठी में हम लोगों को कितना पैसा देना है सब लिखा हुआ है। अगर हमें सोमवार तक पैसे नहीं मिले तो अच्छा नहीं होगा, बता देता हूँ। चलो भाइयों आ जाओ। ठीक है, हाँ, अरे उसे क्यों छोड़ रहे हो? वो वापस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाय। हाय, 1 मिनट होल्ड कर। सर, आपको आते ही एमडी सर ने अंदर बुलाया है। ओह, सर आ गए हैं क्या? हाँ, वो आ गए हैं। मिस्टर मुरुगन, तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम बहुत है, ऐसा मैंने सुना। सर, देखो देखो, वो तुम्हारी पर्सनल बातें हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। बहुत इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब जाके धीरे धीरे ये चैनल थोड़ा एस्टेब्लिश होने लगा है। अब ऐसे वक्त में इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सर, सुबह मैंने घर पे सबसे बात कर ली थी। अब ये ऑफिस कैसे पहुंचे मैं नहीं जानता। आगे ऐसा कभी नहीं होगा सर। वर्किंग आवर्स में ऐसे भीड़ अगर ऑफिस के बाहर खड़ी रहेगी तो कैसे चलेगा? इसीलिए पहले आप अपने सारे प्रॉब्लम्स खत्म कीजिए, उसके बाद ऑफिस आइए। मैं पहले से बहुत प्रॉब्लम में हूँ सर, और ऐसे वक्त में नौकरी चली जाएगी तो सर प्लीज सर। मिस्टर मुरुगन, आप पढ़े लिखे हो, फिर हम बहस क्यों कर रहे हैं? ए मुर्गन, ऐसे उदास क्यों बैठा है? इस तरह से परेशानी हल होगी क्या? तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तेरे ऑफिस गया था, लीना ने सब बताया मुझे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं सीनू। 1 हफ्ते में पैसों का इंतजाम करना है, पता नहीं ये सब कैसे होगा। सुमी मुझसे मिलना चाहती है, इसीलिए यहाँ पर आके बैठा हूँ। ए, तू अपनी गर्लफ्रेंड से बोल ना, अपने बाप से 50 लाख मांगे। ए, हमारे प्यार के बारे में घर पे बताया या नहीं यही पता नहीं है, और तू चाहता है उसके पापा से पैसे मांगो। ए, ज्यादा मत सोच। जब उसके बाप से पैसे मिलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तब तुझे एहसास होगा कि सीनू ने बिल्कुल सही बोला था। अच्छा ठीक है, जब तेरी गर्लफ्रेंड आएगी तो उसे होटल ले जाकर कोल्ड कॉफी पिला देना, ठीक है? आधे घंटे में लौटता हूँ, ले ये तेरे काम आएगी। अरे रख ले ना, रख ले, शर्मा मत, आता हूँ मैं। पापा प्लीज मेरी एक बार बात सुन लीजिए पापा, प्लीज। अंकल, मैं सुमिता का पापा हूँ। पता है अंकल। बैठे रहो बैठे रहो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए ना। तुम्हारे बारे में मेरी बेटी ने मुझे सब कुछ बताया। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ये भी बताया उसने। जी हाँ अंकल। तुम्हारे प्रॉब्लम की वजह से मैं अपनी बेटी की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। हर लड़की का बाप यही चाहता है कि उसकी बेटी जहाँ भी रहे, जैसी भी रहे, हमेशा खुश रहे। मैं नौकरी पेशे वाला आदमी हूँ। मैंने अपनी दोनों बेटियों को ठीक से पढ़ाया लिखाया है। लोन और पीएफ लेकर के मैंने अपना घर भी बना लिया है। इसलिए मैं इस विषय में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरी बेटी ने तुम्हारी बात बताई तो सोचा तुम्हें आकर अपनी स्थिति बता दूं। जिंदगी का सवाल है तो थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। अपनी बेटी को तो मैं समझा लूंगा, लेकिन तुम भी समझ जाओ तो अच्छा है।
चलो बेटी। सुमी, तुमने भी अपने पापा की तरह प्रैक्टिकली सोच लिया ना। मैं तुम्हें याद करता हूं तो इतने प्रॉब्लम्स होने के बावजूद मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण जागती थी। अब भी कह रहा हूं, इतने तकलीफों के बाद भी तुम्हें जिंदगी भर खुश रख सकता हूं। मेरा साथ दोगी? सुमिता, चलो। मालिक नमस्ते। आओ मुथुराम। मालिक, उस दिन भीड़ में आपके सामने आवाज उठाने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए हम दोनों आज आपसे मिलने आए हैं। 15 दिनों में इसकी शादी है मालिक, और मेरे हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप फिक्र मत करो मुथुराम, आपको आपका पैसा जरूर मिल जाएगा। मालिक, थोड़ा जल्दी मिल जाएगा तो सामान लेने में आसानी होगी। इसकी तो माँ भी नहीं है, इसलिए शादी की सारी तैयारी मुझे ही करनी है मालिक। भरोसा रखो, मिल जाएगा। अभी आप जा सकते हैं। मालिक, भरोसा कर सकता हूँ ना? एक बार कह दिया ना मुथुराम। ठीक है मालिक। बेटी तू जा, मैं आता हूँ। मालिक, अगले शनिवार तक अगर पैसे नहीं मिले तो मुझे और मेरी बेटी को खुदकुशी करनी होगी। सब आपके हाथ में है। चलता हूँ मालिक। बेटा। हाँ बोलिए पापा। कहाँ है बेटा तू? ऑफिस में है क्या? नहीं पापा, ऑफिस से छुट्टी ली है मैंने, थोड़ा बाहर आया हूँ। क्या बात है, बोलिए ना पापा। तुम्हारे आसपास में कोई है क्या? नहीं, कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। बोलिए ना पापा। वो मुथुराम घर पर आया हुआ था। 15 दिन बाद उसकी लड़की की शादी है। किसी तरह उसका पैसा हम चुका दें तो अच्छा रहेगा। वो बेचारा बहुत रो रहा था। पहचानते हो ना उन्हें? हाँ पापा, उन्हें पहचानता हूँ। ठीक है पापा। उन्हें देखकर बहुत बुरा लगा बेटा। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ हो उसमें उनकी कोई गलती तो नहीं है ना? अगर वक्त पर पैसा नहीं मिला तो उनके घर पर आई बारात वापस लौट जाएगी और जिम्मेदार हम होंगे। मैं ये किससे कह सकता था, इसलिए सोचा कि तुमसे बात करके दिल हल्का कर लूं। उनके पैसों का इंतजाम मैं जल्द से जल्द करता हूँ पापा। बेटा तू एक काम करेगा बेटा? क्या पापा? आते समय वो रास्ते में वो सन्मुख को मिलते हुए आना। मैं उससे मिलने क्यों जाऊं पापा? उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं मुझे। उसके धोखा देने की वजह से ही हमें ऐसे हालातों का सामना करना पड़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि और कोई रास्ता नहीं है बेटा। मानता हूँ धोखेबाज है, लेकिन उसके हिसाब से अभी हमारा 13 लाख रुपया लेना बाकी है। मिल जाए तो काम बन जाएगा। तू एक बार जाकर उससे पूछ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो एक बार फिर से हमारी बेइज्जती करेगा। जब मुत्तू अपनी बेटी के साथ आया था तो उसकी बेटी की आंख में भी आंसू थे। देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। कुछ भी कर बेटा, मुझे डर है कि पैसा नहीं मिला तो वो कुछ गलत कदम ना उठा ले। ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है पापा, मैं जाकर उनसे मिल लेता हूँ। हे भगवान, हे भगवान, कोई रास्ता दिखा। सन्मुगम सर से मिलना है। आप कौन? शिवानंदन जी का बेटा। शिवानंद सर को तो देखा हूँ, जी। पर आपको पहले कभी देखा नहीं। ठीक है, आप आ जाइए। आ जाइए अंदर, उस तरफ से जाइए। क्या बात है भाई? सन्मुगम सर से मिलना है। ऊपर है, अभी आएंगे, इंतजार करो। नमस्ते सर। कौन हो भाई तुम? पहचाना नहीं?